Hello everyone. Good evening to you all. Good evening everyone. Yes, join first. Join first. Good evening. Good evening. ओके, मैं एकदम बढ़िया हूँ यार। आप लोग बताओ कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया हूँ। आप लोग बताओ कैसे हो? देखो, मैं इनफॉर्मल सेशन ये स्पेशल पे इसलिए रह रहा हूँ ताकि आपसे बातें ज्यादा कर सकूं, आपके क्वेरीज ज्यादा ले सकूं। ठीक है, तो मस्त हो के कम्युनिकेट करना मेरे से। ठीक है, इस सेशन में 1 घंटे का सेशन, मैं उम्मीद ये करूंगा कि आपके लाइफ बदल देगा। राइट, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जो आप लोग को प्रॉब्लम होती है, राइट, रिगार्डिंग द प्रिपरेशन, रिगार्डिंग एवरीथिंग, वो सब कवर होगा। और यार देखो, बहुत बच्चे अभी गेट 23, ESE 23, गेट 24, ESE 24 को टारगेट करना शुरू कर दिए होंगे। तो अब प्रॉब्लम क्या होता है ना कि वी डोंट नो कि एक्चुअली हमारे लाइफ में हमारे पास है क्या क्या ऑप्शन। राइट, हमको पता ही नहीं कि हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं आफ्टर दिस ग्रेजुएशन। तो उसके बारे में तो बात कर ही रहे होंगे, लेकिन एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे साथ कि वी आर नॉट एबल टू डिसाइड द गोल। कितने लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि दे डोंट नो व्हाट दे शुड बी टारगेटिंग इन द फ्यूचर। जियोटेक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्पेशल में पढ़ा हुआ है, कर लो। कितने लोगों को ये प्रॉब्लम है कि उनको पता ही नहीं कि उनको फ्यूचर में करना क्या है? यस, या कितने लोग ये सुन के आए कि गेट कर लो लाइफ संवर जाएगी? कितने लोग ये सुन के आओ गेट कर लो लाइफ संवर जाएगी? हाँ, न्यू क्वेश्चन टेस्ट 3 से पढ़ो। हाँ सर। तो यार देखो, एक बात मैं आपको बहुत क्लियर करता हूं कि आप जो तैयारी करने के लिए आ रहे हो, गेट एंड ESE, राइट, चाहे गेट, चाहे ESE, चाहे स्टेट एग्जाम, राइट, तो ये तैयारी इट्स नॉट अ 1 डे गेम, है ना, एक दिन का गेम नहीं है। टेस्ट मैच देखा है? टेस्ट मैच, टेस्ट मैच देखा है? हाँ जी। तो टेस्ट मैच में आपने देखा होगा कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो टीम जीत रही होती है वही फाइनल रिजल्ट लेके आती है। बहुत बार देखा होगा आप लोगों ने। लाइफ के साथ भी यही होता है। कोई जरूरी नहीं है जो इंसान स्टार्टिंग में अच्छा परफॉर्म कर रहा हो उसका रैंक आ जाए। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। राइट, कोई जरूरी नहीं है जो बच्चा स्टार्टिंग में बहुत अच्छा कर रहा है और सडनली उसका आप देखोगे कि रैंक नहीं आता है। राइट, तो बात ये कि आप जो तैयारी कर रहे हो वो तैयारी में आप लोग को अपना सब कुछ झोंकना पड़ेगा। कहने का मतलब है सुख चैन आराम, और वो तभी पॉसिबल है जब तुमको पता है कि इसके तुम क्या कर सकते हो। ये जो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, ये जो आप तैयारी शुरू करने वाले हो, इससे तुम क्या क्या पा सकते हो, अगर तुम ये जानते हो मेरे दोस्त, तो आप कभी भी रास्ता नहीं भटकते हो। राइट, आधे तो इसलिए बस आते हैं कि भाई तेरे को करना है, तू कर रहा है, मैं भी करूंगा। राइट, अच्छा, मैं बात करूंगा, मैं इसके बारे में बात करूंगा व्हाट आर द कैरियर ऑप्शंस, लेकिन सबसे पहले ये बात करते हैं कि यार प्रॉब्लम क्या होती है ना। सर प्लीज सर सेपरेट PSU से रिटन एग्जाम एंड SSC JEE रिगार्ड्स, प्लीज सर। मतलब प्लीज सेपरेट PSU रिटन एग्जाम एंड SSC JEE रिगार्ड्स। बेटा मेरे, मैं ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं डिप्लोमा की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, देखो मैं आगे। तो मेरे दोस्त, मेरे दोस्त समझना बात को ध्यान से। कितने लोग ऐसे हैं सुबह उठने का सोचते हैं बट उठ नहीं पाते? हाँ, कितने लोग ऐसे हैं सुबह उठने का सोचते हैं उठ नहीं पाते? अब तो ठंड आ गया, अब तो ठंड आ गया, है ना, अब तो ठंड आ गया। चलिए मेरे दोस्त, आज, चलो मैंने आपको आज बताया कि आप ये आज अपना गोल सेट कर लोगे।
आज आप अपना गोल सेट कर लोगे, यू सेट योर गोल टुडे बाय वॉट एवर मोटिवेशन या कुछ भी, आपने कोई अपना गोल आज सेट कर लिया, ठीक है, यू सेट सम गोल टुडे, है ना, आज आपने अपना गोल सेट कर लिया। तो हमेशा बोलते हैं कि गोल जब आप सेट करते हो तो भैया आप अगले दिन का अपना रूटीन बनाओगे, बिफोर स्लीपिंग आप आज अपना रूटीन बनाओगे कि कल क्या करना है। तो उसके बेसिस पे रोज आप लोग सुबह में एक अलार्म लगाते हो, ठीक है, सुबह में एक अलार्म लगाओगे, लगाओगे, ऑलमोस्ट सभी लगाते होंगे, राइट। अब सुबह उठा, दिमाग क्या बोलता है, अब तो ठंड का टाइम है, सुबह उठे दिमाग क्या बोलता है, हाँ, थोड़ी देर और, थोड़ी देर और, थोड़ी देर और, ये थोड़ी देर करते करते जो हमारा 2 घंटा 3 घंटा कब बीत गया हमको पता चला गया, हमारा 2 घंटा 3 घंटा कब बीत गया हमको पता चला गया, नहीं पता चला। तो एक्चुअल में जो लोग इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, हमेशा याद रखना, जो लोग इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, मैं आपको एक बात बता देता हूं, लाइफ के किसी भी पार्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जब तुम तैयारी करते हो, आज अगर तुम तैयारी करो, कितने लोग ऐसे जो आईटी जेई फेल करके आए हो, अभी यहाँ पे जितने लोग हो, कितने लोग ऐसे हो आईटी में नहीं जा पाए हो, हाँ, कितने लोग ऐसे हो जो आईटी में नहीं जा पाए हो, मोस्टली, मोस्टली। सो राइट नाउ वी ऑल आर फेलियर्स, मानते हैं, राइट नाउ वी ऑल आर फेलियर, मैं भी फेलियर, आई एक्सेप्ट दैट, ओके। नाउ जब आप तैयारी कर रहे हो, आज आप गेट ईएससी की तैयारी करना शुरू किए, यू स्टार्टेड आइदर फॉर गेट और फॉर ईएससी, यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, आप अपने प्रिपरेशन को शुरू कर रहे हो, यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन फॉर गेट एंड ईएससी। पहला 2 दिन तो बड़ा एनर्जी था, कॉन्सेप्ट पढ़ लेते, सब चीज कर रहे थे, आता है न्यूमेरिकल का दिन, आता है न्यूमेरिकल का दिन, न्यूमेरिकल का दिन आएगा, पहला सवाल नहीं बना, दूसरा सवाल नहीं बना, दिमाग में क्या हिट करेगा, दिमाग में क्या हिट करेगा, दिमाग में क्या हिट करेगा, पहला सवाल नहीं बना, दूसरा सवाल नहीं बना, दिमाग में क्या हिट किया, जो पुराने जो एक्सपीरियंस है वो आना शुरू हो जाएगा, जो पुराना एक्सपीरियंस है वो आना शुरू हो जाएगा, क्या नहीं हो पाएगा, उस बार भी आईटी नहीं हुआ था, इस बार भी कोई फायदा नहीं है, और ये होता है, ये होता है। तो मेरे दोस्त हमेशा रखना, लाइफ इज लाइक अ क्रिकेट फील्ड, जहां पे यू आर अ बैट्समैन और लाइफ आपको बॉल डाल रही है लेकिन पीछे कोई विकेट नहीं है। तो आईआईटी जेई इज लाइक अ बॉल जो आपके पास आया था, आपने मिस कर दिया है, अब आपके पास दूसरा बॉल आने वाला है गेट और ईएससी का, ये बात समझ में आ रही है। तो ऐसा नहीं कि आप नहीं खेल पाओगे या आप उसको हिट नहीं मार सकते, आप सब कर सकते हो, एवरीथिंग डिपेंड्स, आप यहां से सोचते हो कि नहीं, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दिस। अगर तुमने इसको मना लिया ना कि यार कोई बात नहीं, 2 क्वेश्चन गलत हुआ ना, हम देखेंगे क्यों नहीं बना, क्या मेरे कॉन्सेप्ट्स में कमी थी, क्या मेरे को कॉन्सेप्ट से काम करना पड़ेगा क्या, या जो क्वेश्चन बनाने का अप्रोच है क्या मैं उस पर आ पाऊंगा क्या। तो जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है, उस दिन तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, पहला बात, पहला बात, ठीक है। तो जब आप तैयारी कर रहे हो तो कुछ गूगली आपके माइंड भेजेंगे, माइंड विल सेंड सम गूगली टू यू दैट यू कैन नॉट डू इट, यू विल स्टॉप, आपसे नहीं होगा। तो जिस दिन तुम ये गूगली फेस कर लिए ना, जिस दिन तुमने इसको क्लियर कर लिया, भैया मेरे, आप जिंदगी में आपको कोई नहीं हरा सकता। अब दूसरा प्रेशर आता है, आपने प्लान बनाया चलो हम टॉप 100 के अंदर आएंगे, मेरा 2 डिजिट रैंक आना चाहिए, मेरा 2 डिजिट रैंक आना चाहिए। आपने क्या किया, जाके अपने दोस्त को बताया या अपने पेरेंट्स को बताया, या पेरेंट्स नहीं बोलेंगे, अपने रिलेटिव्स को बताया, क्या बोलेगा वो, क्या बोलेगा वो,
क्या बोलेगा वो? मान लो यू आर एवरेज पर्सन, यू आर एवरेज पर्सन, हाँ, आपके मजे लेगा, बोलेगा कि भैया मेरे तुम्हारे बस का नहीं है, रहने दो। ये पहला वर्ड होगा। तो देखो, सबसे पहला तो दिमाग का गूगली क्लियर करना है। दिमाग जो गूगली फेंक रहा है उसको क्लियर कर लिया, तो अपने आपको साइकोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली आपने क्या कर लिया, साइकोलॉजिकली आपने क्या कर लिया, स्ट्रॉन्ग कर लिया। अब ये जो आपके रिलेटिव्स या आपके फ्रेंड्स जो मजे उड़ाएंगे या आपको बोलेंगे बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर सकते, ये तुम्हारे बस का नहीं है, तो वहां पे क्या होगा, ये सोसाइटी का प्रेशर डील करना है, तो क्या आप उसको बैठ के रिस्पॉन्स करोगे? क्या अपने आप को आप निगेटिव बनाओगे? ये सब सुनते हो, और ये मैं बता दे रहा हूं, ये शायद अभी तुमको नहीं समझ में आ रहा है, ये जब तुम तैयारी करोगे ना तब ये सब आ जाएगा। और ये एक्सपीरियंस से मैं जो बता रहा हूं, जो मैं सुनता हूं रोज, जो मेरे को दोस्त, जो मेरे स्टूडेंट्स है, वो मेरे को बोलते हैं कि सर देखो ऐसा ऐसा होता है, तो उस सारे बातों को मैं मिला के आपको बता रहा हूं। तो आज आप तैयारी करने बैठे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आएगा, यही आएगा। तो मेरे दोस्त, सोसाइटी को हैंडल करना है, कुछ नहीं करना है, बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। उनको बताओ ही मत, उनको बस ये बोलो भाई हम पढ़ ले, तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ये बोल दोगे ना हमको टॉप 100 में आना है, बोलेगा पागल हो गया कि पहले डिमोरलाइज कर देंगे। व्हाई यू आर टेलिंग देम, डोंट टेल देम एनीथिंग, लेट योर रिजल्ट स्पीक। सचिन तेंदुलकर सुना है ना? सचिन तेंदुलकर को जब कोई बॉलर स्लेच करता था, या जब उनके कैरियर पे भी बात आ गई थी, रिमेंबर द बीबी सीरीज, जब बोला गया था सचिन का बल्ला चलना बंद हो गया, तो उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया, कोई मीडिया में बयान नहीं दिया, उसने बस बल्ले से जवाब दिया। तो आपको कोई जवाब नहीं देना कभी किसी को, ऐसे कैसे नहीं हो जाएगा, डोंट डोंट आर्ग्यू विद देम, लेट देम से एनीथिंग। आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको उनसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क किसको पड़ना चाहिए? फर्क पड़ना चाहिए आपके रिजल्ट में। बोलते ना वो अंदर का गुस्सा लगा दो कहां पे, जो अंदर का वो जो जितना दिमाग में है ना सब कहां लगा दो, अप्लाई एवरीथिंग इन द रेस, जिस रेस में आप अभी बैठने वाले हो, ठीक है। कितने लोग अभी जानते ही नहीं हो कि ईएससी के थ्रू क्या मिलता है, बस क्योंकि दोस्तों ने बोला इसलिए हम ज्वाइन कर रहे हैं। ईएससी होता क्या है, ईएससी का पैटर्न क्या है, गेट का पैटर्न क्या है, डिमांड क्या है, किस तरीके का आपसे सवाल पूछता है, क्या डिमांड होता है, क्वेश्चन पैटर्न क्या होता है, हाँ। चलिए, सो नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक, लेट्स कम टू द टॉपिक। हम जो पॉइंट के लिए आए हैं, जिस पॉइंट के लिए आपको यहाँ पे बुलाए हैं, उसके लिए हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। मेरे दोस्त, कैरियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर ग्रेजुएशन, तो ये जो मैं बात करने जा रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ इनके लिए बात करने जा रहा हूँ, मैं बीटेक के बच्चों के लिए बात करने जा रहा हूँ, ठीक है बात, क्लियर है बात ये। एंड दैट टू नाउ आई एम शिफ्टिंग टू द स्पेसिफिक, दैट इज सिविल, ठीक है। तो पहले मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डिप्लोमा स्टूडेंट, राइट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पॉलिटेक्निक स्टूडेंट, आई एम टॉकिंग ओनली ऑफ द बीटेक स्टूडेंट। एंड दैट टू, जो अब मैं थोड़ा ऑरिएंट होकर बात करूंगा, सिविल जो कोर ब्रांचेस में मानता हूं, सिविल, मैकेनिकल, ईसी, इलेक्ट्रिकल, इनके पास क्या ऑप्शंस आपके पास रहते हैं, ठीक है, हम उनके लिए बात करने जा रहे हैं। तो सर एक एक करके हम बात करेंगे। तो सर कोई भी इंजीनियर के लिए, कोई भी इंजीनियर के लिए कॉलेज से निकलने के बाद सबसे प्रेस्टिजियस जॉब जो ऑफर करते हैं, वो ऑफर करते हैं यूपीएससी, वो ऑफर करता है यूपीएससी। सो यूपीएससी आपको दो पार्ट में ऑफर करता है, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इसी को बोलते हो आईएएस, यू आर एप्लीकेबल, यू आर एलिजिबल फॉर दैट। दूसरा होता है इंजीनियरिंग सर्विस, यूपीएससी सेंट्रल लेवल पे भी बात कर रहे हैं हम लोग, सो इंजीनियरिंग सर्विस,
इंजीनियरिंग सर्विस, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ESE, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, इट इज नॉट IES, इट इज ESE, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, राइट। सो यूपीएससी आपको दो तरीके से ग्रेजुएशन के बाद आपको जॉब दे सकता है, एक है IAS, दूसरा ESE। मेरे लिए अगर कोई बच्चा का दिमाग अच्छा है, अगर आपको लगता है कि आप कैपेबल हो, आप मेहनत करने से नहीं भागोगे, तो आप यूपीएससी के लिए आपको ट्राई करना चाहिए। मतलब अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हो तो आपको इसके लिए जाना चाहिए, राइट। सो मेरे लिए ये प्रेस्टिजियस जॉब है कंपेयर टू ऑल द जॉब्स, ठीक है। दिस इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस जॉब जो आपको मिलने वाला है। इज दिस पॉइंट क्लियर? दिस इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस जॉब जो एवरीवन शुड एस्पायर टू राइट, राइट। भले ही हो ना हो, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, बट एक बार देना जरूर चाहिए। क्या पता आपका लक इसमें निकल जाए। क्या, अच्छा, कितने लोग को लगता है कि 25 में शादी हो जाना चाहिए? कितने लोग को लगता है कि 25 साल में शादी हो जाना चाहिए है? कितने लोग को लगता है कि 25 साल में शादी हो जाना चाहिए? किसी को नहीं लगता है ना? किसी को नहीं लगता है? हाँ, किसी को नहीं लगता है, राइट। तो मैं एक बात बहुत मतलब एक ये जो पॉइंट है जो मैं बोलूंगा, शायद तुम हंसोगे भी। मोस्टली जो आप लोग का बीटेक हो जाता है वो 22 साल, मतलब एक एवरेज हम लेके चले तो 22 सालों में तो हो ही जाता है। एक एवरेज में लेके चलूं तो 22 साल में या 21 साल में आपका बीटेक हो जाता है। तो मैं ये देखता हूं, सर ड्रॉप नहीं ले रहा है, सर एमटेक कर लेंगे, सर ड्रॉप नहीं लेंगे, एमटेक करेंगे, सर ड्रॉप नहीं लेंगे, कोई जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। ऑल्दो यूपीएससी आप लोग को कि कब तक अलाउ करता है एग्जाम लिखने के लिए? यूपीएससी आपको कब तक अलाउ करता है एग्जाम लिखने के लिए? 30 साल, 30 साल। यूपीएससी आपको कब तक अलाउ करता है एग्जाम लिखने के लिए? 32 ईयर्स, 32 ईयर्स। मतलब यूपीएससी को ही पता है कि ये जो ग्रेजुएशन वाले हैं ना, इनको कुछ नहीं आता है। सही बात है क्या? मैं जनरल की बात कर रहा हूं, एक्सेप्शन से बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो यूपीएससी को ही पता है कि जो बच्चा ग्रेजुएशन करके निकला है उसको कुछ नहीं आता है, दे डोंट नो एनीथिंग। हेलो बेटा, अर्णब गोस्वामी नहीं ना है जी? पता चलेगा चिल्लाने लग जाएगा, वो नहीं ना हो, चलो ठीक। देखो यार, सो मेरे दोस्त, आपको यूपीएससी 10 साल देता है आने का, लेकिन अगर एक सही एस्पायरेंट हो, ठीक है, तो मोस्टली आप अपनी जो तैयारी है 20 साल में शुरू कर देते हो। इन द सेकंड ईयर, थर्ड ईयर स्टार्ट विद प्रिपरेशन, राइट। यू स्टार्ट विद प्रिपरेशन 19 ईयर, 20 ईयर में एक एवरेज बात, आप अपना प्रिपरेशन शुरू कर देते हो, ठीक है। अब सोच के बताना, क्या आपके पास चांसेस, कोई रोका है आपको चांसेस देने के लिए? क्या यूपीएससी में आपको बोल रहा है कि नहीं आपको 2 ही चांस देना है, या 3 ही चांस देना है, या 4 ही चांस देना है? हाँ, क्या आपको ये बोला? नहीं बोला। आपको क्या बोलता है? 2 जितना देना है, लेकिन लेकिन मेहनत, मेहनत करो। लोग सुनते हैं कि यंग, वेरी यंग, अभी एक आईएएस ऑफिसर या ईएससी ऑफिसर, तो क्या वो कुछ अलग, वो कोई अलग बूटी पढ़ के आते? क्या वो हम में से ही तो कोई एक निकल के आया होगा जी? वो हमारे जैसे आज आपके साथ बैठा होगा, कल सुन रहे हो कि भैया इसका निकल के आ गया, कैसे निकल के आ गया? वो हम में से कोई ओवर टैलेंटेड नहीं होते हैं। बस अंतर ये होता है कि वो जो स्ट्रैटेजी फॉलो किए हैं, वो जो सोच लेके चले थे तैयारी का, उनको पता था कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। बात समझ में आता है? आज जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस भी मैं ले लूं, जो जो क्वेश्चन का लेवल है, कुछ नहीं होता है। होता क्या है, आज आपने एक न्यूज पढ़ा, आपने एक न्यूज पढ़ा किससे? रिगार्डिंग द पीएम कॉन्वॉय हैज स्टॉप्ड इन द मिड फॉर सम आवर, इसके कारण उनको डाइवर्ट करना पड़ा, पीछे जाना पड़ा। एक आम आदमी इतना पढ़ के छोड़ देगा? सही बात है क्या? सही बात है क्या? अब यहां पे अगर एक यूपीएससी एस्पायरेंट होगा तो उसको वो क्या पढ़ेगा? वो ये नहीं पढ़ेगा। उसके लिए क्या पढ़ना जरूरी है कि अगर पीएम का ऐसा कुछ होता है तो वहां पे फॉल्ट किसका है?
और अगर वो फॉल्ट है तो फॉल्ट कैसे सुधारा जाएगा, अगर ये फॉल्ट हुआ है तो ये फॉल्ट का जिम्मेदार किसको माना जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। एक आम आदमी वो न्यूज पढ़ेगा, लेकिन अगर जो एस्पायरेंट होगा उसके पढ़ने का तरीका अलग होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट, आर यू गेटिंग द पॉइंट। तो अंतर होता है किन में कि यार तुम अगर पढ़ रहे हो तो तुम्हारा डिमांड क्या है, तुम्हारा नीड क्या है, तुम्हारा एग्जाम पैटर्न क्या है। अब जैसे मैं देखता हूं इंजीनियरिंग सर्विसेज में लोग पागलों की तरह कंटेंट के पीछे लगे हुए हैं। अगर आपने मेरा लास्ट ईयर का पढ़ाने का पैटर्न देखा होगा, मैंने एक ही बात बोला, देखो जितना पढ़ो, मतलब कुछ भी पढ़ो, पहले तो एक सफिशिएंट कंटेंट होना चाहिए। आप किसी भी इस एग्जाम का डिमांड कितना है, कितना परसेंट नंबर आपका चाहिए इस एग्जाम में, कितना परसेंट नंबर आपको चाहिए, क्या लगता है। टू क्वालिफाई दिस एग्जाम 1300 नंबर का पेपर होता है। 1300 नंबर में आपको क्या लगता है कितना परसेंट नंबर ला दे कि मेरा सिलेक्शन कंफर्म है। कंफर्म सिलेक्शन, कंफर्म सिलेक्शन, कंफर्म की बात कर रहे हैं। अगर मैं कंफर्मेशन पे जाऊं एकदम कंफर्म है तो भैया 60 से 65% अगर आप लाते हो, या चलो थोड़ा हाई रेंज भी ले ले, 65 से 70%, वैसे बहुत ज्यादा हाई रेंज है, मुझे पता इतना नहीं जाएगा, राइट। तो विल टेक फ्रॉम 65%, एक एवरेज मान लेते हैं भैया इतना अगर आप ले लिए तो रिजल्ट तो आप ही का है। तो सर आपको क्या लगता है अगर 65% ये कट ऑफ बोल रहा है, ये सिलेक्शन क्राइटेरिया है, तो आपको क्या लगता है आपको 100% के लिए तैयारी करनी पड़ जाएगी। आप अगर 90% भी पढ़ के चल जाओगे तो क्या आपका सिलेक्शन नहीं होगा, अगर आप वो ढंग से पढ़ के गए हो तो। टेल मी यस और नो। तो अभी जो मैं देखता हूं बच्चों में एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है, सब बताएंगे बेटा, 2 मिनट रुक जाओ, एक बार मेरे को बता लेने दो जो पॉइंट मेरे को बताने हैं, ठीक है। तो मैंने आपको एक ही बात बोला है, मैंने आपको एक ही बात बोला है कि यार देखो एग्जाम का पैटर्न समझना जरूरी है, ठीक है। मैं देखता हूं कि यार लोग लग गए, शुरू हो गए तैयारी, सर ये ना ये इस ईयर में पूछा था आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ाया। भाई मेरे वो भी तुमको 65% पे ही स्कोर करवा रहा है। मैंने एक ही बात बोला है हमेशा, मान लो आप कोई पेपर लिख रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, मानो आपने तैयारी कर ली, पढ़ ली आपने, आपको कोई नया क्वेश्चन आ गया तो आपको नया क्वेश्चन के लिए क्या करना है, क्या बैठ के माथा पीटना है। आप अभी आओगे, मैं अभी क्वेश्चंस करवाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरीके से ईएस के क्वेश्चंस का अप्रोच लेके चलना है, राइट। यू डोंट हैव टू लर्न ऑल द थिंग जिसके लिए आपने इतना टाइम दे दिया जो टाइम जरूरी नहीं था। अब होता क्या है, तुम एक सब्जेक्ट पे 4 महीना 5 महीना देने लग गए, ठीक है, वन सब्जेक्ट। मान लो आपने एक टाइम में 2 सब्जेक्ट चला दिया, 3 सब्जेक्ट चला दिया। सर सोच के देखना, जो बच्चा 1 साल की तैयारी कर रहा है, क्या वो ये 4 से 5 महीना एक सब्जेक्ट दे सकता है। जस्ट थिंक एंड टेल मी, जस्ट थिंक एंड टेल मी। अब होता क्या है, आपने 4 से 5 महीना अगर दे भी दिया तो सर आप 7 सब्जेक्ट में महारथी हो गए, मैं मना नहीं कर रहा, आप 7 सब्जेक्ट में महारथी हो गए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, क्या 7 सब्जेक्ट से तुम्हारा एग्जाम निकल जाएगा, क्या 7 सब्जेक्ट में आपके कोई भी क्वेश्चन आ जाएंगे, क्या तुम ये गारंटी ले सकते हो कि 7 सब्जेक्ट के कोई भी क्वेश्चन आप सातों बना के आ जाओगे वहां पे। कैन यू टेक दिस गारंटी इवन आफ्टर लर्निंग फॉर सो मेनी टाइम। नो। मतलब आपका एग्जाम ये डिमांड नहीं करता है, आपका एग्जाम डिमांड करता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन। अगर आपको पता होगा तो जो बच्चे मेरे से पढ़े लास्ट ईयर, तो आई कंप्लीटेड ऑल माई 7 सब्जेक्ट्स और एक के बाद एक किया है, राइट। आई कंप्लीटेड ऑल माई 7 सब्जेक्ट्स इन 1 ईयर, दैट इंक्लूड जियोटेक, एनवायरमेंट, स्वाम, स्ट्रक्चर, सर्वे, सीपीएम पर, ओसीएम। आई कंप्लीटेड ऑल माई सब्जेक्ट्स, राइट। आई कंप्लीटेड, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, बच्चे जान रहे, तब मैं एकदम दावा ठोक के बोल सकता हूं मैंने पढ़ाया है। एंड इतना पढ़ाया है कि आपका ईएस का भी क्वेश्चन बनता है, गेट का भी बनता है, राइट। तो मेरे दोस्त
एक चीज हमेशा याद रखना लाइफ में कि अगर आप यहां पे सही स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करोगे तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ता है, 5-6 महीने बाद रो के आओगे मेरे पास ही आते हो कि सर ज्वाइन तो जनवरी में किए थे, राइट, लेकिन सर 6 महीना हो गया, अभी सिर्फ मेरा 3 सब्जेक्ट पूरा हुआ है। बहुत लोग ये बात बोले हैं, अभी भी सेशन में कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरे को पर्सनल मैसेज किया था ये बात कि सर हम ज्वाइन तो उस समय का किए लेकिन सर अभी तक 2 या 3 सब्जेक्ट ही हुआ है। तो सर कहाँ गलती है? आपके सिलेक्शन में गलती है, आपके अप्रोच में एरर है जिसको आपको सुधारना है। बात समझ में आ रही है? तो ईएसई का मतलब ये नहीं होता है कि आप इतना पढ़ ले जा रहे हो, इतना पढ़े जा रहे हो जिसका कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं। देखो मैं ये नहीं बोलता आप नॉलेज तो इतना है कि आप जितना ले लो कम पड़ेगा, आप ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, मिलने के लिए सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन क्या वो एट द एंड आपको एग्जाम में मदद करेगा? पॉइंट ये है, पॉइंट ये है। और अगर 5 से 10% आपसे नहीं बन रहा है तो क्या उसके लिए तुम बैठ के वापस से 100 घंटा देने के लिए तैयार हो? अगर तुमसे 5 से 10% नहीं बन रहा है तो क्या तुम्हारे पास इतना समय है कि तुम वापस से 100 घंटा उस टॉपिक के लिए दे सकते हो? तो ये बात जिस दिन समझ जाओगे उस दिन तुम्हारा सिलेक्शन है। ठीक है, अब समझेंगे बात को ध्यान से। तो ईएसई का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ भी पढ़े जा रहे हो। प्लान वे में जो पूछता है उसको ध्यान देना है, जो पीवाईक्यू लगाओगे वो तुम्हारा क्लैरिटी देता है कि कैसे सवाल आते हैं। अब कुछ बच्चे मेरे से बोले सर ईएसई का पैटर्न क्या है, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ ईएसई? तो सबसे पहले आपका टेक्निकल पेपर होता है जिसमें 2 पार्ट होंगे, एक आपका 200 नंबर का, एक आपका 300 नंबर का। ये 200 पार्ट जो पेपर है ये आपका किसके लिए? जनरल इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, जनरल इंजीनियरिंग जिसमें मैथ्स, एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एथिक्स एंड वैल्यूज, राइट, सेफ्टी मेजर्स, आईसीटी, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये सारे आ जाते हैं इसमें। ठीक है, ये 300 नंबर कंप्लीट आपका क्या होता है? टेक्निकल पेपर होता है। ये क्या होता है? टेक्निकल। ये यूपीएससी का पार्ट बेटा, ये कभी डिस्क्लोज नहीं होता, राइट। ये आपका टेक्निकल पेपर होता है, 300 नंबर कंप्लीट आपका टेक्निकल होगा, राइट। अब ये दोनों मिलके कितना नंबर बन गया? 500 नंबर। मिलके कितना हो गया? 500 नंबर। ठीक है, अब मेरे दोस्त अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपको क्वालिफाई करने के लिए 260 से 300 नंबर के बीच में लाना होता है। मतलब यहां पे एवरेज कितना बन रहा है? 60 आपका 50 से लेके 60%, यस और नो? 260 से लेके 300 के बीच में आपको स्कोर करना पड़ता है आपको क्वालिफाई करने के लिए। वंस यू कम इन द क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, आप इसके बाद लिखते हो मेंस का पेपर। मेंस का पेपर 2 पार्ट में होता है, 300 नंबर, 300 नंबर, टेक्निकल 1, टेक्निकल 2। टेक्निकल 1, टेक्निकल 2, 2 पार्ट में आपका सिविल इंजीनियरिंग डिवाइड होता है, टेक्निकल 1 में और टेक्निकल 2 में, 2 पार्ट में डिवाइड होता है। अब टेक्निकल 1 में आपके स्ट्रक्चर रिलेटेड सब्जेक्ट हो गए जैसे सॉम, स्ट्रक्चर एनालिसिस, आरसीसी, सीपी आपका, देन स्टील, सीपीएम पर्ट, राइट, देन इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग मटेरियल, ये सारे आपके किस में आ जाएंगे? टेक्निकल 1। और जो भी बचा है किस में आ जाएगा? टेक्निकल 2। मतलब जियोटेक, एनवायरमेंट, एफएम, सर्वे, हाइड्रोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन, इरिगेशन, सारा किस में आ गया? टेक्निकल 2। तो ये वो आपका 600 नंबर का पेपर। अब मेरे दोस्त अगर मैं 1100 मिला दूं तो 600 में, क्योंकि आजकल ट्रेंड ऐसा हो गया है कि बच्चों को टाइम सफिशिएंट मिलता है, तो 600 में 400 स्कोर बच्चे कर जाते हैं। आसान है करना। कारण ये होता है करने का कि भाई मेरे यहाँ पे बच्चे उस लेवल पे एफर्ट लगा जाते हैं क्योंकि सिर्फ मेंस के लिए उनको तैयारी करने का समय मिलता है। तो जो एफिशिएंट बच्चा है, जो मेहनती बच्चा है, वो ये निकाल जाता है। ठीक है, तो 350 से 400 का मैं एवरेज लेके चलता हूँ। तो अगर आप यहां पे पहुंचे, मतलब क्वालिफाई करने के लिए कितना नंबर चाहिए? क्वालिफाई करने के लिए कितना नंबर चाहिए यहां तक 1100 में? मान लो ये 660 से लेके 700, 660 से लेके 700। ठीक है, अब मेरे दोस्त आता है इंटरव्यू राउंड जहां पे यूपीएससी का पैनल होता है। ओके, टुमारो आई एम गोइंग टू टेक अ सेशन ऑन द इंटरव्यू आल्सो। कल एक इंटरव्यू का सेशन मैं यूट्यूब पे ही प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, कि हाउ यूपीएससी कंडक्ट्स द इंटरव्यू, और इंटरव्यू में आपका क्या पैटर्न होना चाहिए, किस तरीके से
आपको बातें करनी है, सारी बातें मैं इस पे कर रहा हूँ। सो इंटरव्यू आपका 200 नंबर का होता है। 200 में एक अच्छा स्कोर या एक एवरेज स्कोर बोले तो 120 मार्क्स लिया जाता है, ठीक है। 120 मार्क्स एक एवरेज स्कोर क्वालिफाई करने के लिए। तो अब जोड़ के देख लो कितना हो गया। अब जोड़ के देख लो कितना हो गया। 780 से लेके 820 कितना परसेंट हुआ, जरा चेक कर लो। 1300 में से 1300 में से चेक कर लो कितना परसेंट हो गया। 60 से 65% हो गया क्या? 60 से 65% हो गया क्या? चेक कर लो। 60 to 65%, यही आपका क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया होता है। टॉपर विल बी अराउंड 820, 830, 840 अपने स्कोर करता है, ठीक है। 780 प्लस यू आर इन द लिस्ट। सो मेरे दोस्त बेसिकली आपका ये पैटर्न है जो आप मेंटेन करना है, ठीक है। अब अगेन मैंने एक ही बात बोला, ईएसई डिमांड्स एफर्ट, ठीक है। ईएसई डिमांड्स एफर्ट, क्लियर है बात समझ आता है। ईएसई को आपको एफर्ट लेके निकालना होता है। ईएसई में दिमाग कम लगता है, ईएसई में मेहनत ज्यादा लगता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई। अब ये सवाल पूछना सर किस सब्जेक्ट में कितना टाइम लगता है, तो ये गलत सवाल है। इट डिपेंड्स कि आप कितना जल्दी सब्जेक्ट को ग्रैब कर रहे हो, ठीक है। हाँ, वी एज अ टीम ऑलवेज ये ओरिएंट करके रखती है कि आपको समय पे सिलेबस मिल जाए, ठीक है, कंप्लीट होके मिल जाए। सर जॉब के साथ ईएसई की तैयारी हो सकती है, दम हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। जॉब के साथ आप तैयारी एकदम कर सकते हो, देयर इज नॉट ए सिंगल प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है। तो ईएसई रिलेटेड और कोई क्वेरी आप अगर पूछना चाहते हो, यू कैन आस्क राइट नाउ इटसेल्फ। आई एम गिविंग यू 5 minutes टू आंसर एनी क्वेश्चन ऑफ anything related to the UPSC ESE part. You are going to be selected as an assistant engineer in the central jobs. Okay, right. तो ये तो बात हो गया ESE का सर, जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है, या आप आईएएस के थ्रू जा रहे हो। मेडिकल क्राइटेरिया भी होता है, वो लास्ट में होता है। आपका एक बार लिस्ट में नाम आ गया फिर मेडिकल आता है, ठीक है। तो मेडिकल के लिए यू नीड टू गो थ्रू द साइट कि उसकी क्या क्या कंडीशन है, आपका कितना इंपेयरमेंट अलाउड है, कितना अलाउड नहीं है, वो सारी बातें आपको वहां पे जाके देखनी पड़ेगी, ठीक है। बात क्लियर है। तो ये सारी बातें हो गई आपकी मेडिकल। मेडिकल ऐसा कोई टफ नहीं होता है अनलेस अनटिल आपका बहुत ज्यादा कोई सीरियस डैमेज आपकी बॉडी में। सर मैं अभी सेकंड ईयर हूँ, 4th सेम में हूँ, मुझे प्रिपरेशन करनी है गेट की, तो थोड़ा बता दीजिए। एकदम अभी उसी पारे बेटा। एमटेक के साथ सर ईएसई कैसे करें? एकदम वही एमटेक के साथ करो, आपस टाइम आपको निकालना पड़ेगा, डेडिकेटेड टाइम, तो पढ़ाई करो। बहुत बच्चे निकालते रहते हैं। सर मेंस के लिए अलग बैच आती है क्या? यस, एकदम आएगी। सर अभी गेट की तैयारी तो एक बार हो गया है, तो ईएसई में जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है उसके लिए वापस कोचिंग की जरूरत नहीं है क्या, होती है क्या? देखो डिपेंड्स कि आपने कोचिंग कहाँ से की है। आपने सिर्फ गेट ओरिएंटेड पढ़ा है या ईएसई ओरिएंटेड पढ़ा है, वो बहुत फर्क पड़ता है। ईएसई में असिस्टेंट इंजीनियर का जॉब मिलता है एकदम। सर मेरा न्यूमेरिकल में अप्रोच मैं नहीं हो पाता और न्यूमेरिकल सॉल्व में, देखो तो फिर तो आपको बेटा गाइडेंस की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ जाएगी। अगर गेट ओरिएंटेड है फिर तो जरूरी है, क्योंकि ईएसई में बेटा बहुत कुछ आ जाता है। सर ऑनलाइन पॉसिबल है सर ईएसई क्रैक करना? बोरिंग फील होता है ऑनलाइन क्लास करना, हाउ मैनेज? तुमको मेरा क्लास बोरिंग लगता है नफीस? नफीस लिटरली ऐसा ऐसा बोलोगे यार? है तुमको मेरा क्लास बोर लगता है यार? सर कौन सी बैच ज्वाइन करनी चाहिए ईएसई प्लस गेट? अभी आपका नया बैच मैं शुरू ही कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्टार्ट द न्यू बैच फ्रॉम द 12th ऑफ Jan, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आता हूँ, ये तो बात हो गया ईएसई का। मैं थोड़ा गेट ओरिएंटेड जो मेरे को लग रहा है, हाँ मिनिमम 21 ईयर्स, जनवरी में आपका 21 हो जाना चाहिए। प्री निकालने के अगर मेंस में क्वालिफाइड नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर प्री मेंस दो, हाँ एकदम दोनों देना पड़ेगा। सर सिर्फ ईएसई के लिए कौन सा बैच सिलेक्ट करें? फिर आप मेरा बैच सिलेक्ट कर लो, अभी जो मैं शुरू कर रहा हूँ 12 तारीख से, दैट इज गेट प्लस ईएसई, ठीक है। तो आप उसको टेंशन लेना ही नहीं है। जो बच्चे मेरे से कवर किए हुए, दे नो कि सर मेरे सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और मैं खुद आपको प्रैक्टिस कराऊंगा सारे क्वेश्चंस। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। नो सर आपका नहीं, कोई और क्या? अच्छा चलो कोई बात नहीं, आपको मजा आएगा, टेंशन मत लो। तो इस साल भी मैं अपने सातों सब्जेक्ट कवर कराने वाला हूँ, एंड देयर इज अ न्यूज कि हो सकता है आई एम गोइंग टू स्टार्ट वन मोर सब्जेक्ट दिस ईयर। आई विल बी स्टार्टिंग वन मोर सब्जेक्ट दिस ईयर, राइट? सो आई विल बी डूइंग दैट। अब वो बताएंगे आगे। सर गेट 2023 के लिए बैच कब स्टार्ट हो रहा है? बेटा शुरू हो रहा है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम द 12th। शालिनी मैं शुरू कर रहा हूँ बेटा 12 तारीख से।
ऑन द प्लस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। चलिए, तो ये तो बात हो गया कि सर बैचेस एंड ऑल। अब आते हैं गेट ओरिएंटेड, कि सर गेट का पैटर्न क्या है, गेट का फायदा क्या है। अच्छा, एक चीज बिफोर मूविंग टू द गेट, कितने लोग को पता है, कितने लोग को पता है कि अगर आप ईएससी का प्रिपरेशन करते हो तो आपका स्टेट एग्जाम का पूरा टेक्निकल कवर हो जाता है? हाउ मेनी नो दैट? ऑलमोस्ट 90%। अब देखो, कुछ स्टेट जैसे महाराष्ट्र में मेरे ख्याल से पूरा पैटर्न ही अलग हो गया, ठीक है। और कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके एक्स्ट्रा होते हैं, जैसे आपका लेट अस से टनल इंजीनियरिंग, ठीक है। कहीं कहीं मैंने देखा है कि आपका एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग भी आता है, राइट। तो दीज आर समथिंग एक्स्ट्रा जो आपके स्टेट एग्जाम में आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, आपने देखा होगा लास्ट ईयर या लास्ट लास्ट ईयर भी हमने यही देखा था कि जो स्टेट एग्जाम के क्वेश्चन है डायरेक्ट कहां से पूछे गए, डायरेक्ट ईएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के पूछ लिया गया, या गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के पूछ लिया गया इन योर स्टेट एग्जाम, डायरेक्ट, इवन द डाटा हैज नॉट बीन चेंज, ठीक है। तो आपके पास ये, तो ये वाला जॉब जो मैं बोला, ये जो जॉब मैंने बोला, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। अब आपके जितने भी स्टेट एग्जाम्स होते हैं, स्टेट ए के एग्जाम होते हैं, यहां भी असिस्टेंट इंजीनियर है, यहां भी असिस्टेंट इंजीनियर। ये जो एग्जाम कंडक्ट कराता है, ये कौन कराता है? स्टेट पीएससी। एग्जाम इज कंडक्टेड बाय स्टेट पीएससी, जैसे बीपीएससी हो गया, जैसे आपका एमपीपीएससी हो गया, एमपीएससी हो गया, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है? ये स्टेट कराता है। अच्छा, क्या आपका यहाँ जो सिलेक्शन होगा एज असिस्टेंट इंजीनियर, तो आपका पे और जो सेंट्रल का जो सिलेक्शन हो रहा है उसका पे, क्या दोनों सेम होगा या अलग होगा? दोनों सेम होगा, अलग होगा? सब फेब में शुरू होगी एसी प्लस गेट की बैच। नहीं बेटा, आपकी शुरू हो गई, 12 से शुरू कर रहा हूं, मैं ही शुरू कर रहा हूं एसी प्लस गेट। सब मुझे गाइडेंस में जरूरत है, मैं बहुत परेशान भी हूं और मुझे गेट के लिए प्रिपेयर करना है। योर क्रैक एकदम हो जाएगा बेटा। आप यार देखो एक चीज ना, प्रॉब्लम क्या है ना, यूट्यूब पे लोग भटकते बहुत है। मैंने देखा है, एक बच्चा मेरे चैनल पे भी है, एक बच्चा बैठ के कोई और कोचिंग का भी फॉलो कर रहा है, फिर और भी कोचिंग का फॉलो कर रहा है, और भी कोचिंग का फॉलो कर रहा है। तो आप एक डेडिकेटेड होकर यूट्यूब पे नहीं पढ़ पा रहे तो फिर आगे तो बात ही छोड़ दो। ओके, इट्स अ फ्री कंटेंट। मैं आज इतना गारंटी लेके बोल सकता हूँ, मेरा चैनल इट्स अ वन स्टॉप सॉल्यूशन। यस और नो, मैं इतना गारंटी लेके बोलता हूँ। और अगर आपको गाइडेंस के फॉर्म में आना है, आपको एक एक पॉइंट पे क्या कैसे गाइड होना है उस पे आना है, तो आप प्लस पे अवेलेबल हो, आप प्लस ज्वाइन कर सकते हो। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। भैया जब भार 10 है तो क्या कोई टेंशन की जरूरत है क्या? भार 10 इज, मैं बोलता हूं, इट्स नॉट जस्ट अ कोड, एक इमोशन है, राइट। और वो चीज उनको समझ में भी आता है जो मेरे साथ जुड़े हुए, राइट। आप कभी मैसेज कर दो, ऑलमोस्ट यू गेट द रिप्लाई, प्रोवाइडेड मैं क्लास में नहीं हूं, राइट। तो वो फर्क पड़ता है और वो असर दिखता भी है, ठीक है। तो ये तो बात हुआ आपका गाइडेंस एंड एवरीथिंग, तो वो तो हम आगे बात करेंगे। देखो, अब अगर मैं स्टेट पीएससी की बात कर रहा हूं, कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी, अगर मैं बोला ना, इसको जिस दिन संभाल लिया ना बेटा नीलकुंज, जिस दिन इसको संभाल लिया ना, उस दिन ये दोनों अपने आप आ जाएगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस इज ऑल अबाउट लाइफ थ्रोइंग अ गुगली कि तुमसे नहीं होगा। कंसिस्टेंसी इज ऑल अबाउट लाइफ थ्रोइंग अ गुगली, चलो आज की मूवी देखने चल जाते हैं, चलो थोड़ा देर व्हाट्सएप चला लेते हैं। ये सारा लाइफ आपको गुगली फेंक रहा है, मानते हो नीलकुंज भाई? मानते हो? ये सारा लाइफ आपको गुगली फेंक रहा है जो आपको सही करना है। जिस दिन ये सही कर लिया ना, जिस दिन इसको मना लिया ना कि नहीं हमको फेल नहीं होना, हमको ये काम नहीं करना है, उस दिन ये कंसिस्टेंसी भी आ जाएगा, उस दिन ये कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, ये सैलरी अलग नहीं होती है। इंडिया में एक बेस स्पेसिफाई होता है, ठीक है। एक आप जब भी देखोगे ग्रेड पे होता है, देखा है आपने? टाइप ए जॉब, टाइप बी जॉब, टाइप सी जॉब। हाँ सर, कभी सुना है ये सब बात है? तो आपका एई लेवल चाहे सेंटर में हो चाहे स्टेट में हो, सैलरी में कोई फर्क नहीं। फर्क पड़ता है आपके ओहदे का, फर्क पड़ता है आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, यू आर नॉट लायबल टू बी आंसर टू एनी स्टेट गवर्नमेंट। इज दिस पॉइंट क्लियर? सैलरी वाइज वही हो, पावर का बात है, पावर। सिंपल बात है ना, आपके स्टेट में आप स्टेट पीएससी हुआ, कोई स्टेट का कोई अगर
आप स्टेट के कोई अगर आप मान लो अधिकारी भी हो, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पे हो, लेकिन अगर तुम वही सेंट्रल का सामने आ गया तो तुम्हारा उसका में पावर कुछ रहता ही नहीं है, मानते हो क्या? एंड तक सेम नहीं रहती है आपका, वो धीरे धीरे जैसे जैसे औहदा बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपका पोजीशन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे सैलरी बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा, अब मेरे को बच्चे बोलते सर हम एसएससी जेई की तैयारी करेंगे, सर हम एसएससी जेई की तैयारी करेंगे। पहली बात मैं मानता हूं ये किसके लिए है, ये मेरा मानना है, ये किसके लिए है, ये मेरा मानना है, पर्सनली फीलिंग, इट्स माय पर्सनल फीलिंग। ठीक है, चाहे बुरा लगे चाहे भला लगे, मैं इस जॉब को ग्रेजुएशन वालों के लिए मानता ही नहीं। कहने का मतलब है क्यों नहीं मानता बेटा, मेरे एसएससी जेई जो बच्चा ईएससी की तैयारी कर रहा है ना, उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। कि आपने लेवल ऑफ पेपर देखा है क्या? आपने कभी लेवल ऑफ पेपर देखा है क्या? हैव यू एवर सीन द लेवल ऑफ पेपर? नहीं देखा है ना? तो जिस दिन देखोगे ना, आप अभी जो तैयारी कर रहे हो, जिस दिन तुम इससे पेपर देख लिया ना, तुम बोलोगे सर ये तो हम यूं निकाल देंगे, ये मेरी गारंटी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन सर ये कब अपनाया जाता है ये भी मैं बता देता हूं, ये मैं ये नहीं बोलता मत दो, जब आप 3 साल 4 साल तैयारी कर लिए हो, आपको लग रहा है सर अब नहीं रिजल्ट आ रहा है, सर एसएससी जेई का पेपर निकलो, जॉब निकल जाएगा, गारंटी निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है? गारंटी, अगर आपने यहां पे मेहनत किया है ना, ये निकलना कोई बड़ी बात, ये निकलना कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं पहले बोल देता हूं कि यार देखो, बच्चे क्या करते हैं ना, 22 साल के बाद जो एक पेरेंट्स का प्रेशर मांग लेते हैं, पेरेंट्स कभी तुम पे प्रेशर नहीं बनाते कि बेटा 2 साल में हमको जॉब चाहिए, कॉलेज खत्म हो गया है, जॉब ले लो, अनलेस अंटिल आप फाइनेंशियल वीक हो, अनलेस अंटिल आप फाइनेंशियली वीक हो। ठीक है, तो पेरेंट्स कोई तुम पे प्रेशर नहीं बनाएंगे कि 24 साल में तुमको जॉब चाहिए। अगर उनको दिखेगा कि आप बेटर जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, आपको 15,000 का जॉब चाहिए सिविल में, आपको 15,000 का जॉब चाहिए या 1 लाख का जॉब चाहिए, तुम डिसाइड करोगे। बात समझ में आता है कि नहीं? आपको 15,000 का जॉब चाहिए कॉलेज के बाद, या 1 साल वेट करके 1 लाख का जॉब चाहिए, तुम डिसाइड करते हो। यही 15,000 5 साल तक झेलते रहेगा, कुछ नहीं बढ़ता है। ये होता है प्राइवेट जॉब सिविल में, और ये होता है गवर्नमेंट जॉब। ये व्हाइट मनी है बेटा, ब्लैक मनी नहीं बोल रहे, ये सारा व्हाइट मनी की बात कर रहे हैं, ये सारा व्हाइट मनी की बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ कुछ और मत समझ लेना। तो ये तब अपनाया जाता है जब आप लास्ट लेवल पर, जब लग रहा है कि भैया कोई ऑप्शन नहीं है, राइट, अब नहीं लग रहा है कि अब मेरा हो पाएगा, मेरे से क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं, ठीक है, देन यू गो फॉर एसएससी। ठीक है बात। अब हम आते हैं गेट से, अब हम आते हैं गेट। गेट क्या ऑफर करता है तुमको? गेट क्या ऑफर करता है तुमको? देखो, गेट एक बेसिक एग्जाम है जो किसी भी स्टूडेंट को देना चाहिए। ठीक है, गेट इज अ बेसिक एग्जाम, राइट। गेट सबसे पहला मेरा, अगर मैं एज अ स्टूडेंट होता तो मेरा टारगेट होता पीएसयूज। अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, सिविल में हूँ तो आई विल टारगेट अ पीएसयूज, पीएसयूज लाइक एनएचएआई, पीएसयूज लाइक एनएचएआई, पीएसयूज लाइक बार्क, पार्क, पीएसयूज लाइक डीआरडीओ, इसरो, इसरो, देन एनबीसीसी, एनबीसीसी, राइट, देन योर सीपीडब्ल्यूडी पीएसयू है, सीपीडब्ल्यूडी पीएसयू है, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पीएसयू तुमको मिल रहा है सर। सीपीडब्ल्यूडी इज अ पब्लिक, आपका जो सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, वहां वो किससे, उसके वहां पे कहां पर कैसे पहुंचोगे? वहां पे पहुंचने का तरीका है आपका ईएसई, असिस्टेंट इंजीनियर, वहां से पहुंचते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आप 25 के एज में फेल करो कोई बात नहीं, या तो 29 के एज में फेल करने के बाद लोग सोचते हैं कि हम उठ जाएंगे, तो आप तो भी 25 के हो यार, और 25 के एज में अगर हार मांगे तो जिंदगी अभी तो बहुत बाकी है, इतना जल्दी हार मांगे क्या कर लोगे भाई? है, सो फर्स्ट ट्राई फॉर द पीएसयू, देन यू हैव अदर पीएसयूज, राइट।
देन यू हैव द ऑप्शंस ऑफ एमटेक। एमटेक कर सकते हो अच्छे आईआईटी से। देखो एमटेक में वीडियो स्टॉप हो गया क्या? नहीं, वीडियो नहीं स्टॉप हुआ, एकदम सही चल रहा है। सही चल रहा है भाई, सही चल रहा है, सही चल रहा है। एवरीवन प्लीज रिप्लाई। सही है। सो एमटेक आप कर सकते हो। अब देखो एमटेक आप अगर करो, अगर आप एमटेक करो तो आईआईटी से करो, और आईआईटीज में टॉप आईआईटी से करो। बात समझ में आता है? आईआईटीज में टॉप आईआईटी से करो, और ये भी नहीं कि कोई भी ब्रांच से कर लिया। सर प्लीज अवॉइड करना ये चीज, प्लीज अवॉइड करना। आईआईटीज, टॉप आईआईटीज एंड टॉप एनआईटीज, यही दो मैं फर्क करूंगा अगर आप करना है तो। टॉप आईआईटीज, टॉप एनआईटीज। एनआईटीज में 2 ही है और आईआईटीज में आपके पास 7 है। ठीक है, तो अगर आपको एमटेक करना है इन्हीं से करना, दैट टू फ्रॉम द टॉप ब्रांच, दैट टू फ्रॉम द टॉप ब्रांच। और वो पाने के लिए आपको जो स्कोर करना होगा दैट विल बी 65 प्लस आउट ऑफ 100। गेट का मार्क, गेट का पेपर 100 नंबर का होता है, तो आपको 65 प्लस स्कोर करना होगा एमटेक के लिए। पीएसयूज के लिए आपको स्कोर क्या करना पड़ेगा? इट शुड बी 77 टू 75 प्लस। 75 प्लस ले लेते हैं, 75 प्लस फॉर द पीएसयूज। 75 प्लस मतलब टॉप 100 है उसमें आने वाला। चलिए, तो ये तो बात, ये भी और भी भाई, ये तो बस एग्जांपल दिया हमने। टॉप ब्रांच कौन कौन सा है, कौन बताएगा? जियोटेक, स्ट्रक्चर, हाँ, और अभी एनवायरमेंट का भी स्कोर अच्छा हो रहा है, एनवायरमेंट का स्कोर अच्छा है, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ये बस टॉप ब्रांच में मानता हूँ। दीज आर द, या आप कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के लिए जाते हो तो इसमें क्या प्राइवेट में स्कोप अच्छा हो जाता है बस। अब लोग चल बैठते हैं कुछ भी ले लें, तो वो मत लेना। ठीक है, यही 5 है जो मैं मानता हूँ, जो आपको एक बढ़िया स्कोप दे रहा होगा। हाँ, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, कितना स्कोप है इंडिया में, कितना तुमको जॉब दे देगा? अंकिता, रिमोट सेंसिंग जीआईएस कितना जॉब दे देगा तुमको इंडिया में? चलो देखो यहाँ पे, तो ये तो बात हो गया एमटेक का। अच्छा, और क्या मिल सकता है तुमको? देखो अभी जो लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन रिलीज किया था, जो आईटी का नोटिफिकेशन आया था, राइट, तो वहां पे लिखा था कि कुछ स्टेट, मतलब जो आपका गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स भी, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स भी आपका गेट स्कोर के थ्रू हो सकता है। तो अभी तक इसमें फर्दर कुछ नोटिस आया नहीं है, लेट्स वेट फॉर दिस। इस पर तो कुछ नोटिस आया नहीं है, क्योंकि 1.5 साल से या 2 साल से हम लोग कोविड से ही अफेक्टेड है, तो इस कारण से वी हैव नॉट सीन एनीथिंग इन दिस। तो फ्यूचर में आपके पास ये ऑप्शन बन सकता है, राइट। अगला बात करते हैं, कितने लोगों को पता है कि आप आईआईएम से एमबीए कर सकते हो? सो माइनिंग में भी कुछ लोग ले लेते हैं। अच्छा ठीक, कितने लोगों को ये पता है आप आईआईएम से एमबीए कर सकते हो? देयर इज अ फेलोशिप प्रोग्राम, देयर इज अ फेलोशिप प्रोग्राम इन आईआईएम्स। फेलोशिप प्रोग्राम 5 ईयर का फेलोशिप प्रोग्राम होता है, गेट के थ्रू होता है। ये आधा सीट तो खाली होता है आधे टाइम। आईआईएम्स क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। जो लोग एमबीए करके मतलब कैट का एग्जाम निकाल के जाते हैं, कैट का एग्जाम जो निकाल के जाते हैं वो इसी के थ्रू होके जाते हैं। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गया आईएम्स का। अब और क्या आपके पास ऑप्शंस है? और क्या आपके पास ऑप्शंस है? हाँ, विदेश में पढ़ सकते हो, यू कैन लर्न इन द फॉरेन यूनिवर्सिटीज। एमएस, यू कैन गो फॉर द एमएस। एमएस इज मास्टर ऑफ साइंस। हाँ, वो 5 साल का होता है। एमएस मास्टर ऑफ साइंस कहाँ से कर सकते हो? 2 कॉलेज है। कौन कौन सा 2 कॉलेज है? एक है जर्मनी, दूसरा है सिंगापुर। सिंगापुर में 2 कॉलेज है, जर्मनी में 2 कॉलेज है। ठीक है, तो वहां पे आपका गेट स्कोर होता है सर्टेन, आपको आईलेट्स और आपको जो जीमैट है उसका भी स्कोर आपको वहां पे होल्ड करता है। तो गेट का स्कोर आपको स्कॉलरशिप में मदद करता है एमएस करने में। ठीक है, नहीं, ठीक है, तो ये भी आप, आधे लोग तो पता है कि सर एमएस करना है तो जीआरई का स्कोर चाहिए, है ना। कैसे जॉब होती है भैया? बस बढ़िया जॉब मिलेगी, कोई टेंशन नहीं है, तुम भी सत्य नडेला जैसे बन सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। So I'm in third semester targeting for GATE 23. Should I continue your lectures on YouTube or should join class? हर्ष देखो, मैं एक बात बोलूंगा, मैंने हमेशा एक बात बोला है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो,
अगर आपको लगता है कि आपके तैयारी को सीरियस होते हुए चलना है तो यू कैन ज्वाइन द प्लस। अगर आपको लगता है कि लाइफ में आपको एक मेंटर का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जो आपको सही रास्ता दिखाए, जो आपको हर मोड़ पे मदद करे तैयारी के दौरान, देन यू कैन गो फॉर द प्लस। यूट्यूब में क्या होता है, बच्चे डेडिकेटेड तो होते हैं लेकिन वो डेडिकेशन कुछ समय का होता है। जहां पे कोई एग्जाम आया या कुछ आया तो वो भैया निकल पड़े, उनका तैयारी रुक जाता है। तो वो एक इश्यू जो मैंने देखा है लास्ट 2 ईयर में, मतलब 1.5 साल हो चुका है यूट्यूब पे पढ़ाते पढ़ाते, तो मैंने यही देखा है कि ये डेविएशन देखा गया है। ठीक है, जो प्लस पे है वो जानते हैं, जो यूट्यूब से प्लस पे है दे नो दैट बेटर, दे नो दैट बेटर। जो यूट्यूब से प्लस पे है वो बात जानते हैं, बहुत सही से जानते हैं, राइट। तो जो भी मैं बात बोलूंगा, मैं कोई बात ऐसा नहीं बोलूंगा जो आउट ऑफ द लाइन होगा या ऐसा होगा जो आपको ट्रैप से भटकाएगा, नहीं। या मैं अभी यहाँ पे मैंने एक ही बात बोला कि मैं अपने फायदे के लिए नहीं बैठा हूं, मैं तुम्हारे फायदे के लिए बैठा हूं, ठीक है। जो भी बोलूंगा वो बात बोलूंगा, चाहे वो कड़वा सच ही क्यों ना हो, वही बात बोलने वाला हूं, ठीक है। चलिए, तो जीआरई क्या है बेटा? जीआरई बेसिकली कौन पीपल देता है? जो को उसको गेट की तैयारी नहीं करनी, उसको बाहर ही जाना है, फॉरेन स्टडीज के लिए जाना है, तो जीआरई वो देके कोई भी फॉरेन इंस्टीट्यूट में एमएस के लिए अप्लाई कर सकता है या डिफरेंट कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकता है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। समझ आ गया? ठीक है, तो वो जीआरई के लिए। तो आपको गेट की तैयारी कर रहे हो तो वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आप जीआरई दे सकते हो। जीआरई आपके पास ऑप्शन होता है कि जीआरई के थ्रू आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज में आप कहीं भी, जैसे यहाँ पे तो रेस्ट्रिक्ट कर दिया ना, जर्मनी और सिंगापुर, इसके 2 यूनिवर्सिटी, इसके 2 यूनिवर्सिटी, यहाँ पे हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया। यहाँ पे जीआरई का स्कोर आपको नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो, सिर्फ जीआरई देने का, तो जीआरई से तुम ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। यस नफीस, अभी जैसा कि आज मैंने एक वीडियो भी शॉर्ट बनाया क्या कि यार देखो देयर इज द चांसेस, बट आप अपने तैयारी को मेंटेन रखो, अपनी तैयारी को मत रोको, ठीक है। उसके भरोसे मत रहो, क्या पता वो तुम्हारे भरोसे है, राइट। तो ये सारे आपके ऑप्शंस मिलते हैं गेट के थ्रू, ठीक है। ऑल दीज ऑप्शंस यू गेट थ्रू गेट। अब गेट के अलावा, गेट की जो तैयारी कर रहे हो, तो इसके अलावा भी आपके पास अलग अलग जो पीएसयूज है वो खुद का भी एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। जैसे बार बार खुद का एग्जाम कंडक्ट कराता है, सुना होगा, बार का खुद का पेपर होता है। सीआईएल, सीआईएल, देन डीएमआरसी खुद का पेपर कंडक्ट कराता है। डीआरडीओ का भी पेपर हुआ था अभी, डीआरडीओ का पेपर हुआ था, राइट। देन डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर, उसका भी अभी आपका पेपर हुआ था, है ना। डीएफसीआईएल, डीएफसीसीआईएल हुआ था कि नहीं, खुद का पेपर हुआ था। तो हाँ, दिल्ली मेट्रो, ये डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो के लिए बोल रहे हैं। तो मेरे दोस्त, आप जब गेट की तैयारी कर रहे हो तो क्या आपको इसके लिए अलग से तैयारी करना पड़ेगा? टेक्निकल लेवल, नॉन टेक्निकल की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो उनकी मर्जी है, लेकिन टेक्निकल लेवल क्या आपको कोई और तैयारी करनी पड़ेगी? क्या आपको अलग से कुछ पढ़ना पड़ेगा? नहीं पढ़ना पड़ेगा। दीज आर सफिशिएंट, ये सफिशिएंट आपको करने के लिए। बात समझ में आता है? अगर आप ये दे रहे हो, अगर आप ये पेपर लिख रहे हो तो सफिशिएंट है फॉर आंसरिंग एनी पेपर, आपका टेक्निकल लेवल एकदम स्ट्रांग है। अब मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि आप सिर्फ गेट को टारगेट मत करो, ये मेरा पर्सनल एडवाइस हमेशा रहा है टू द स्टूडेंट। यू टारगेट गेट प्लस ईएससी। और आपने अगर देखा होगा कि अनअकैडमी प्लस पे कोई भी अगर बैच शुरू होता है, वो गेट के लिए सिर्फ शुरू होता ही नहीं है। कितने लोग ये बात जानते हैं कि अनअकैडमी प्लस पे कोई भी बैच शुरू होता है वो सिर्फ गेट के लिए शुरू होता ही नहीं है, ठीक है। अनलेस अनटिल वो लास्ट 6 महीना बचा है और आपका कोर्स कंप्लीट है, क्रैश कोर्स करवाना है, तो आपका जो कोर्स होगा वो गेट प्लस ईएससी होगा। इसका कारण ये होता है कि यार देखो, ईएससी का जो न्यूमेरिकल है वो गेट में पूछा जाता है और गेट का जो न्यूमेरिकल है वो ईएससी में पूछा जाने लगा है। सो इंटरचेंजेस आर देयर, तो हम हमेशा बोलते हैं गेट प्लस ईएससी पढ़ो, डोंट गो ओनली फॉर गेट। आप ईएससी को लेके चलो साथ में, तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। सर डेली कितना सब्जेक्ट टच करें, ठीक है, आई मीन कितना टाइम देना होना सर और हाई मार्क्स बता रहे। देखो यहाँ पे पॉइंट क्लियर है सबको? तो अब अगर आप अपनी तैयारी को शुरू कर रहे हो फॉर एनी एग्जाम, आप कोई भी एग्जाम को देना है, गेट प्लस एसी को टारगेट करो। तो अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है बच्चों का, सर अभी मैं तैयारी शुरू कर रहा हूं, तो सर मेरे को एक टाइम में कितना सब्जेक्ट शुरू करना चाहिए? अब कुछ बेवकूफ क्या करते हैं, एक साथ 3-3, 4-4 सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर देते हैं। अभी तैयारी शुरू किया है और 3-3, 4-4 सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर देते हैं, सर आप 2 महीना बाद तैयारी छोड़ दोगे।
अगर आप अभी तैयारी शुरू कर रहे हो तो आफ्टर 2 months यू आर गोइंग टू स्टॉप योर प्रिपरेशन, इट्स माई गारंटी। ठीक है, क्लियर है बात? अगर आप अभी तैयारी शुरू कर रहे हो तो पहला महीना आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, 3.5 से 4 घंटे, मोर देन इनफ फॉर द फर्स्ट मंथ 3.5 to 4 hours, मोर देन इनफ सर, मोर देन इनफ, फर्स्ट मंथ, पहला मंथ। ठीक है, ये आपका पहला मंथ होता है। सेकेंड मंथ यू गो फॉर 2 सब्जेक्ट्स, मतलब आप इसको 1 घंटा अपना एक्सटेंड कर सकते हो, मतलब आप 5 घंटे के लिए जा सकते हो, दिस फॉर सेकेंड मंथ। ठीक है, थर्ड मंथ मेंटेन रखेंगे यही 2 सब्जेक्ट। ठीक है, फोर्थ मंथ पे जाके आप 3 सब्जेक्ट को एक साथ शुरू कर सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन 3 महीने तक, पहला 3 महीना टारगेट करो एक दिन में 2 सब्जेक्ट से ज्यादा ना पढ़े। ठीक है, कारण है आपके कॉलेज, आपको मैनेज करना, कॉलेज का क्लास और अपना प्रिपरेशन, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। कितने लोग ये बात मानते हो? सबसे बड़ा चैलेंज है कॉलेज का क्लास और मतलब कॉलेज और प्रिपरेशन साथ में मैनेज करना। जो पास आउट है उसके लिए मैं बात नहीं कर रहा हूं, उसके लिए तो भाई पूरे दिन आपको पढ़ना है, कोई ऑप्शन ही नहीं, वो तो फिर आपको पढ़ना ही है, राइट। लेकिन मेरे दोस्त, जो बच्चा कॉलेज गोइंग है उसको सबसे बड़ा चैलेंज होता है कॉलेज और कोचिंग को साथ में मैनेज करना। तो आपके लिए सबसे पहला एडवाइस है कि एक दिन में 3-3 सब्जेक्ट शुरू मत करो, टारगेट 2 सब्जेक्ट्स मैथ्स। अगर आपको पहले मंथ में भी शुरू करना है तो 2 सब्जेक्ट से शुरू करो। ठीक है, डोंट गो फॉर 3 सब्जेक्ट्स, 2 सब्जेक्ट करो, बाद में उसको 3 कर देना और पूरे एंड तक 3 सब्जेक्ट से ज्यादा मत लेना। और जनवरी आप शुरू करना इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट। जनवरी शुरू करना इज द बेस्ट, अगर आप 23 को टारगेट कर रहे हो तो जनवरी शुरू करना इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखो, इसको अटेंड करना है। सर क्या सवाल पूछो? जॉब और स्टडी मैनेजमेंट करना पड़ेगा, हाँ ऑब्वियस बात है। तो सेम जैसे जो उसके लिए कॉलेज, आपके लिए जॉब है। सर पेप से चालू करने को चलेगा ना? एकदम चलेगा, कोई बात नहीं। अगर आप दे रहे हो गेट, इस बार गेट लिखना। ठीक है सर, एमटेक करते वक्त ईएससी प्रिपरेशन हो सकता है, एकदम हो सकता है, एकदम हो सकता है कीर्ति, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, राइट। बस वही बात है कि आप अपने टाइम को किस तरीके से मैनेज कर रहे हो, आपके पास जो समय अवेलेबल है उसको किस तरीके से यूटिलाइज करो, वही सब कुछ। ठीक है, तो जब तक अगर आपको कोई डाउट है यू कैन पोस्ट इट इन द क्वेरी। अगर आपको कोई डाउट है यू कैन पोस्ट इट इन द क्वेरी, आई विल बी आंसरिंग दोस क्वेरीज विदाउट एनी डाउट, है ना। एंड आई होप कि ये सेशन आपको कुछ तो समझाया होगा। और अभी मैं लाइन से मतलब ऑलमोस्ट जो बच्चे तैयारी कर रहे हो, ठीक है, मैं कंटिन्यूअस आपके ऐसे नॉन टेक सेशंस लेता रहूंगा। तो आपके मन में कोई भी क्वेरी आता है, ये जो 7 दिन 8 दिन आपका जो तैयारी शुरू होने से पहले का टाइम है, आप उसको अटेंड करो। आरबीएनएल रेल विकास निगम लिमिटेड, ये भी आपका एक पीएससी में आता है। 1 साल एनफ होता है पीएससी के लिए, अगर आप डेडिकेट होकर पढ़ते हो तो। सर रिवीजन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इतनी सब्जेक्ट रिवीजन, शॉर्ट नोट्स। ठीक है, तो मेरे दोस्त जैसा कि आप जान रहे हो, आई एम द हेड ऑफ द अनअकैडमी गेट सी सीएच चैनल, 6 सालों से पढ़ा रहा हूं द गेट एंड एसी कैटेगरी, क्वालिफाइड एसीपी एंड मेंस इन 2015 and selected in RBNL through GATE. So you can see the code, that's a Bharat enough, जैसे होता है, it's not just a code, it's a emotion जो आपको मेरे को अनअकैडमी के डिफरेंट पार्ट कनेक्ट करता है। मेड विद क्विज, कॉम्बैट, स्पेशल क्लास और प्लस सब्सक्रिप्शन। सो अगर आप प्लस या आइकॉनिक के लिए जाने का प्लान कर रहे हो, डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड BHART10। भैया ये कोड याद है ना? तो जो बच्चा प्लस पे, मैं उम्मीद करूंगा आप अपने दोस्तों को इन्फॉर्म करोगे। और जो बच्चा प्लस ज्वाइन करने वाला है, आई होप कि आप ये कोड लगा के ज्वाइन करोगे टू कम अंडर माय गाइडेंस एंड मेंटरशिप। ठीक है, ताकि आपको समय पे जो भी मोटिवेशनल पार्ट चाहिए या गाइडेंस चाहिए वो मेरे से आपको मिल जाएगा, राइट। सो गेट का रैंक नहीं लिखा है इस बार, गेट का रैंक नहीं लिखा है इस बार आपने, क्या करना है लिख के, क्या करना है लिख के? गेट का रैंक से मैं पढ़ाऊंगा कि मैं अपने दिमाग से पढ़ाऊंगा? शालिनी, ओके सर, अपने ग्रुप का लिंक, इट्स अ भारतीय वॉरियर्स, अगर आप प्लस पे हो तो आप मेरे को पर्सनल मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो। सर रिवीजन और न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होती है तो प्रैक्टिस इज द मेन ऑप्शन। ठीक है, सो मेरे दोस्त, इफ यू ज्वाइन द प्लस यू गेट द लाइव क्लास इन अ बेटर इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट, वीकली टेस्ट, प्रॉपर बैच के फॉर्म में आपको कोर्सेज मिल रहा होता है, क्रैश कोर्स बिफोर एग्जाम टू हेल्प यू कंप्लीट योर प्रिपरेशन,
rank improvement batch where you can practice n number of question, unlimited access to the videos will be given to you. So all these getting plus. अगर आप Iconic के लिए जा रहे हो, right, then you get a personal coach along with this who will be helping you with the study plan strategy, workout session, जो भी टेस्ट लिखोगे उसका in-depth analysis, proper study material and dedicated doubt clearing educators will be given to you, right? तो जो बच्चे प्लस पे हैं, they need to message me personally, search Abhishek Bharti on the Telegram, right? You need to just show me some details of your plus, कि आप प्लस पे हो, and then you will be given access to the group. ठीक है दर्शन? Yes. और दूसरा अगर आप बात करते हो आइकॉनिक का, तो जो मेंटर आपको दिए जाते हैं, दीज आर द टॉप रैंकर्स, तो आप इजीली उनसे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो एंड यू कैन प्लान योर स्ट्रेटजी. मेरे दोस्त, आपका नया बैच एक तो आपका 5 जनवरी को शुरू हो गया फॉर गेट ESE 23. दूसरा जो बैच आ रहा है वो मैं शुरू कर रहा हूँ, दैट इज 12th of January. जो आपका अगला बैच आ रहा है दैट इज 12th of January, मैं शुरू कर रहा हूँ विद द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. तो अगर आप प्लान कर रहे हो ज्वाइन करने का, यू कैन ज्वाइन फॉर 12 month, 18 month और 24 month यूजिंग द कोड BHAR10, right? So that you get the 10% discount and my mentorship and guidance either in the plus or Iconic, right? And भूलना नहीं मेरे दोस्त, आपको जो बच्चे इस बार गेट लिख रहे हो AIMT दे देना, मैं प्रॉपर उसको डिजाइन कर रहा हूँ, तो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग. जो पैटर्न आपका गेट डिमांड करता है उसी पैटर्न में आपका टेस्ट डिजाइन किया है. एंड स्पेशल क्लास अटेंड करते रहो, फायदा यही होता है कि आपको बहुत सारे डाउट्स इजिली आपके क्लियर होते चलते हैं एंड अपने डाउट्स को जो टेक्निकल रिलेटेड वो आप ऐप पे जाके भी क्लियर कर सकते हैं. ठीक है, आपका मेगा कॉम्बैट जो होगा वो 9 तारीख को है, तो आप इसको दे सकते हो. सर ESE एंड IAS ऑप्शनल सिविल का सिलेबस सेम होता है? नहीं होता है. क्वेश्चन पैटर्न में डिफरेंस देखो, क्वेश्चन पैटर्न तो ऑलमोस्ट एक तरीके का होता है, जो डिफरेंस होता है वो सिलेबस में होता है. IAS का सिलेबस थोड़ा एक्स्ट्रा ही होता है. क्लियर है अफजल? जो IAS की बात कर रहे हो उसमें सिलेबस ज्यादा होता है कंपेयर टू ESE, उसका सिलेबस और ज्यादा होता है, राइट? ओके, सो आई होप कि आपको सेशंस मजा आया. सो नीड ऐसे ही सेशंस चाहते हैं अभी, तो इस टाइम तो ऐसा है कि अभी आप तैयारी शुरू कर रहे हो, तो यू नीड सच टाइप ऑफ सेशन, ताकि अपने दिमाग को आप प्रिपेयर कर सको कि आपको करना क्या है, राइट? आपके मेन चीज क्या है, मेन मुद्दा क्या, अपने दिमाग को प्रिपेयर करना है कि मेरा दिमाग क्या चाहता है, मेरा दिमाग क्या करना चाहता है, क्या हम इस तैयारी के लिए सही है, क्या हम इस तैयारी को आगे लेके जा सकते हैं. जिस दिन ये समझ गया ना, उस दिन आपका लाइफ सेट है. सर IAS और ESE में क्या फर्क है बेटा? ESE स्टैंड्स फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज, AS स्टैंड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज. तो जब आप IAS में जा रहे हो, आप एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल काम संभालोगे, जैसे फॉरेन टॉक्स हो गया, डिप्लोमेटिक टॉक्स हो गया, उसमें आपकी बात होती है. अगर आप ESE हो तो आप सिर्फ इंजीनियरिंग फील्ड में रहोगे. समझ में आ गया दर्शन? ठीक है, बाकी आपका 12 तारीख से नया बैच शुरू हो रहा है, सो यू ऑल नीड टू ज्वाइन दैट बैच, राइट? जो भी बच्चे अपनी तैयारी को शुरू कर रहे हो, SOM इज अ बेसिक सब्जेक्ट टू स्टार्ट, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो. यस, दोनों A ग्रेड जॉब है, दोनों A ग्रेड जॉब है. ठीक है, ओके देन मिलते हैं हम लोग. बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट. आई होप आप लोग को मजा आया होगा, राइट? और आपके दिमाग के कुछ खुला होगा, दिमाग कुछ खुला होगा, राइट? चलो बाय बाय, गुड नाइट.